दलीप कुमार कौन थे, उनकी पैदाइश कहां हुई और ये बरे आजम के अजीम फनकार का फिल्मों में आगाज कैसे हुआ, आज हम इन्हीं सब बातों पर बात करेंगे। दलीप कुमार का असल नाम यूसुफ खान था। वो पाकिस्तान के शहर पेशावर में एक अवान खानदान में 11 दिसंबर 1922 में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम लाला गुलाम सरवर ऐवान जबकि वालिदा का नाम आयशा बेगम था। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार में उनका आबाई मकान आज भी महफूज है और उसे अब हुकूमत पाकिस्तान ने तारीखी विरसा करार दे दिया है। फिल्मों के लेजेंडरी अदाकार ने बहुत सी सुपरहिट फिल्में दी, जिनमें आन, देवदास, आजाद, मुगले आजम, गंगा जमुना, इनकलाब, शक्ति, कर्मा, नया दौर, मुसाफिर, मजदूर, लीडर, जवार भाटा, जुगनू, शहीद, मेला, दाग, दीदार, कदरिया, इज्जतदार, दास्तान, दुनिया, सौदागर जैसी माया नाज फिल्मों में काम किया। ये तो था उनका मुख्तसर सा तारुफ। वो अपने अहले खाना के साथ 1935 में मुंबई, जो उन दिनों मुंबई था, कारोबार के सिलसिले में मुंतकिल हुए। अदाकारी से कबल यूसुफ खान फलों के सौदागर थे। ये काम वो वालिद के साथ किया करते थे। उसके बाद उन्होंने पूना की फौजी कैंटीन में फलों की एक स्टॉल लगा रखी थी। कैंटीन में उनके तैयार करदा सैंडविच काफी ज्यादा मशहूर थे। लेकिन इसी कैंटीन में एक रोज इंडिया की जंग आजादी की हमायत करने के सबब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उस वक्त की मारूफ अदाकारा देविका रानी और उनके शोहर हिमांशु राय की उन पर नजर पड़ी। इस खूबरू नौजवान ने उनसे बातचीत के बाद उन्हें फिल्म में अदाकारी की पेशकश की। देविका रानी ने ही उन्हें यूसुफ खान की बजाय दलीप कुमार नाम अपनाने की तजवीज पेश की थी। दलीप कुमार की बतौर अदाकार 1944 में रिलीज होने वाली पहली फिल्म जवार भाटा थी। बॉक्स ऑफिस पर यह कोई पहली कामयाब फिल्म नहीं थी। 3 बरस बाद 1947 में उन्होंने नूरजहां के साथ फिल्म जुगनू की और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही, जिसकी वजह से फिल्मी दुनिया में उनकी पहचान बढ़ गई। फिर 1949 में उन्होंने उस वक्त के बड़े अदाकार राज कपूर के साथ मिलकर फिल्म अंदाज में अदाकारी के जौहर दिखाए और इस फिल्म की हीरोइन नरगिस थीं। इसी फिल्म में उनके शानदार स्टाइल और उम्दा लबो लहजे ने उन्हें एक मकबूल स्टार बना दिया। अंदाज की शानदार कामयाबी के बाद उनके इंतहाई यादगारी फिल्मी सफर का आगाज हुआ। सन 1951 में उन्होंने फिल्म दीदार की और अगले ही बरस उनकी मशहूर फिल्म दाग रिलीज हुई। इन दोनों में उन्होंने एक ट्रेजेडी हीरो का किरदार अदा करते हुए जिन जज्बात और तासुरात का इजहार किया, उससे ना सिर्फ फिल्मी शायकीन महसूस हुए बल्कि फिल्मी अमूर के माहिरीन ने भी उनके किरदार निगारी को खूब सराहा। दाग फिल्म में बेहतरीन अदाकारी के लिए उन्हें पहले फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। सन 1955 में उनकी शोहरा आफाक फिल्म देवदास आई और उसके लिए भी उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। फिल्म तराना की शूटिंग के दौरान उनकी मधुबाला से दोस्ती हुई थी और कहा जाता है कि 7 बरस तक उनका ये रोमांच चला और इस दौर में बेशतर फिल्मों में स्क्रीन पर उनकी शख्सियत को एक बहुत ही गमज़दा और किस्मत और हालात के मारे हुए इंसान के किरदार में पेश किया गया। ऐसे किरदारों में उन्होंने अपनी फनी सलाहियतों के ऐसे और अनमिट नकूश सब्त किए कि उन्हें ट्रेजेडी किंग यानी शहंशाह जज्बात के लकब से नवाजा गया और फिर यही लकब उनकी पहचान बन गया। वक्त के साथ ही बॉलीवुड में उनका वकार बढ़ता चला गया और बहुत सी फिल्मों में उन्हें रोमानवी हीरो के लिए कास्ट किया गया। उनमें आन, आजाद, इंसानियत और कोहिनूर जैसी कामयाब फिल्में इस बात की गवाही हैं कि दलीप कुमार ने रोमांटिक हीरो के तौर पर भी एक शानदार रवायत छोड़ी। सन 1960 में रिलीज होने वाली उनकी फिल्म मुगले आजम जहां खुद एक शाहकार थी, वहीं मुगल शहजादे सलीम के किरदार में उनकी अदाकारी के जौहर का सबने एतराफ किया। उनकी फिल्म मधुमती, गंगा जमुना, राम श्याम, नया दौर, क्रांति और इस तरह की बॉलीवुड की बेहतरीन फिल्मों में शुमार होती हैं, जो बॉक्स ऑफिस में भी सुपरहिट रहीं। राजकुमार के साथ फिल्म सौदागर और अमिताभ बच्चन के साथ शक्ति भी काबिले जिक्र फिल्म हैं, जिसमें उन्होंने अपने हम असर
सुपरस्टारों के साथ काम करते हुए एक अलग अंदाज और शनाख्त पेश की। बड़े पर्दे पर उनकी आखिरी फिल्म 1998 में किला आई थी। 11 अक्टूबर 1967 में दिलीप कुमार ने अदाकारा सारा बानो से पहली शादी की, जो उम्र में उनसे 22 बरस छोटी थी। फिर 1981 में उन्होंने हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाली खातून अस्मा रहमान से दूसरी शादी की। ताहम दूसरी शादी ज्यादा देर तक नहीं चल सकी और 1983 में तलाक हो गई। दिलीप कुमार को उन दोनों बीवियों से कोई औलाद नहीं हुई। अपनी स्वा उम्री में दिलीप कुमार लिखते हैं कि इस बात का इंकशाफ उन्होंने किया कि सन 1972 में सायरा बानो उम्मीद से थी। ताहम हमल के 8वें माह में सायरा को पेचीदगियां शुरू हुई और बिलाखिर डॉक्टर बच्चे को बचा ना सके। इसके बाद दोनों ने खुदा की मर्जी समझकर कभी दोबारा कोशिश नहीं की। दिलीप कुमार की अदाकारी में एक हमाजोहत फनकार देखा जा सकता है, जो कभी जज्बाती बन जाता है तो कभी संजीदा और रोते रोते आपको हंसाने का गुर भी जानता हो। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री उन्हें आज भी बेहतरीन अदाकार मानती है और इसका लोग एतराफ भी करते हैं। दिलीप कुमार अपने दौर के फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे फनकार थे जिनके स्टाइल की नकल लड़के करते थे और उनकी साथी हीरोइनों के साथ साथ आम लड़कियां उन पर मरती थी। हीरोइन मधुबाला से उनके इश्क चर्चे रहे, लेकिन किसी वजह से उनकी ये मोहब्बत दम तोड़ गई और जिंदगी में ही दोनों अलहदा हो गए। 7 जुलाई 2021 को वफात पा गए। हिंदुजा हस्पताल मुंबई में जेर इलाज दिलीप कुमार के डॉक्टर ने इंकिशाफ किया कि अदाकार कैंसर की चौथी स्टेज पर थे, जिसका इलाज मुमकिन नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक अदाकार एडवांस कैंसर की चौथी स्टेज पर थे, जिसके बायस दीगर आज़ा भी मुतासर हो गए थे। डॉक्टर ने इंकिशाफ किया कि अदाकार का इलाज पिछले 3-4 माह से जारी था। वो प्रोस्टेट कैंसर में मुब्तला थे, जो जिस्म के दूसरे आज़ा में फैल चुका था। डॉक्टरों के मुताबिक दिलीप कुमार के गुर्दे भी फेल हो गए थे, जिसके बायस उन्हें मुतादिद बार खून भी चढ़ाया गया। डॉक्टरों का कहना है कि हमने आखिरी मर्तबा खून लगाया, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ था। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि डॉक्टरों का कहना है कि अदाकार गुज़श्ता कुछ दिनों से कोई रद्द-ए-अमल नहीं दे रहे थे। ब्लड प्रेशर भी कम रहा था, जबकि खून में हीमोग्लोबिन की मिकदार भी कम हो गई थी। डॉक्टरों के मुताबिक कैंसर की स्टेज 4 के बायस उनके दीगर अमराज का इलाज भी मुश्किल हो गया था। बॉलीवुड फिल्म नगरी में तवील अरसे तक राज करने वाले लेजेंडरी अदाकार यूसुफ खान अल-मारूफ दिलीप कुमार के इंतकाल के वक्त उनकी उम्र 98 साल थी। उनकी आखिरी आरामगाह मुंबई के मशहूर इलाका सांता क्रूज के जोहो कब्रिस्तान में है। न जाने इस अजीम फनकार जैसा अच्छा इंसान दुनिया में दोबारा कब आएगा। इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।